श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संख्ये चतुर्थ परिचय आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महासा आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महासा संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महासा एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में चित चित वंदन नमन एवं सुख साता परीक्षा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उग्र तपस्विनी तप सूर्या उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुमित्रा जी महासा आदि ठाना। तो खाता भी सबको साता है आपके आपको हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उपप्रवर्तनी संथारा साधिका महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महासाब की पौत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुव्रता जी महासाब उपवास एवं गुरुणी स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महासाब की सुशिष्या महासाध्वी श्री अर्चिता जी महासाब उपवास उपप्रवर्तनी सरलात्मा सदगुरुवर्या श्री मंजुला जी महासाब की पौत्र शिष्या महासाध्वी श्री देवी जी महासाब आज उनका 23वां उपवास है। उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री मंजू ज्योति जी महासाब की सुशिष्या महासाध्वी श्री वसुधा जी महासाब आज उनका 15वां उपवास है। आज की आइडिल की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री मंजू ज्योति जी महासाब की सुशिष्याएं मुस्कान प्रिय महासाध्वी श्री वंदिता जी महासाब सेवा भावी महासाध्वी श्री विजेता जी महासाब कोकिल खंडी महासाध्वी श्री वारिधि जी महासाब अनबी। इन सभी तपस्वियों के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुखसाता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करवत से प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मठेर वंदान कुछ सुखसाता हाँ कुछ हाँ मठेर। जी। नमो हरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो देवनारायण नमो लोये सर्वसारण केशवकांत नमो तारो सर्वपावकनाशन मंगलानंत संदेश परमाधवये मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जय क्रमशः सदा पवित्र मंगल हो मुक्ति को प्राप्त
श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर ज्योति गौतम आदि गंधर्व भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोज में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगन साहित्य में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूप महासाध श्री व्याख्या प्रगति सूत्र श्री भगवती सूत्र विस्तार की वाचना प्रारंभ है। तीसरा शतक छठा उद्देश्य कल प्रारंभ किया। मिथ्या दृष्टि की विकुर्बणा का वर्णन चल रहा है। कोई मिथ्या दृष्टि राजगृह नगर के अंदर या बाहर वाराणसी की और कोई वाराणसी के अंदर या बाहर राजगृह की विकुर्बणा करते हैं। अपनी वीर्य लब्धि से व्यक्ति लब्धि से विधर्म ज्ञान लब्धि से राजगृह में की है, वाराणसी की विकुर्बणा की है। और वाराणसी के रूपों को जानता देखता है। तो कहते जानता देखता तो है, यथार्थ रूप से या अयथार्थ रूप वे वाराणसी को सच में वाराणसी मानने लग जाते। वाराणसी में राजगिरी की विकुर्बणा करके सच में राजगिरी को वे राजगिरी मानने लग जाते। विकुर्बित उसको ये नहीं लगता ये तो मेरी लब्धि है, मेरा बल पराक्रम है जिससे मैंने दिखाया। सच में जो वाराणसी नहीं है, जो राजगिरी नहीं। अब इन दोनों नगरियों के बीच में किसी जनपद की विकुर्बणा करने लगे। उसका वर्णन अणगारेण भन्ते भावी अपा माई मिच्छ दिखि वीर्य लद्धिये देवप्रिय लद्धिये विभंग नाण लद्धिये वानरसिंह नैरिंग राय गिहं च नैरंग अंतरा एगम जन वैवक समोहय समोहनिता वानरसिंह नैरिंग राय गिहं च नैरंग अंतरा एगम जन वैवक जानाई पासाई। हे भगवान भावितात्मा अणगार जो माई है मिथ्या दृष्टि, कितने स्थानों पर माई इसका प्रमत किया जाता है, प्रमाति। लेकिन जहां पर मिथ्या दृष्टि का प्रयोग होता है
उसके साथ माई शब्द अवश्य है। जहाँ सम्यक दृष्टि का प्रयोग किया जाता है उसके साथ अमाई शब्द जरूर आता है। माई का वैसे मायावी अर्थ माया करने वाला, छल कपट करने वाला, झूठ बोलने वाला, ऐसा है। और अमाई का मतलब जो छल नहीं करता, माया नहीं करता, कपट नहीं करता, धोखा नहीं करता, ये शब्द। तो जहाँ पर माई मिथ्या दृष्टि वीर्य लब्धि से, व्यक्ति लब्धि से, विभंग ज्ञान लब्धि से वाराणसी नगरी और राजगिरी नगर के बीच में एवं अहम जानवय भगवान समूह एक बहुत बड़े जनपद वर्ग का समुद्घात किया। वैक्री शक्ति से नई नगरी बसा दी। कई बार कथा कहानियों में भी सुनने में आता है। पुराने जमाने में जब इकट्ठे रूप में साधु विहार करते थे, गर्मियों का परिचय बड़ा आता था, समता से सहना ही होता था। तो कई बार देव शक्तियां उनकी सहयोगी बन जाती। रास्ते में ऐसा कोई नगर ग्वालों का उसकी विकुर्बणा कर दी और आके बेनती करने लग पड़े मनुष्यों की तरह, महाराज पधारो, जो कुछ आप, गर्मी बहुत पड़ रही है, कुछ पानी वगैरह देख लो। या उनको देख करके संत स्वयं चले जाते गोचरी को, और वो उनको वहां पर घेराया जाता। वैसे शास्त्र में देव पिंड वर्जित है, लेकिन उनको देव पिंड लग नहीं रहा। जब देखा अब नगर पास आने लग पड़े, उससे पहले कुछ ऐसा कर देते वो देवता, ताकि इनको पता चल जाए हमने देव पिंड दिया है, तो उसका दोष लगा, उसका हम प्रायश्चित कर लें। जब उस विकुर्बित गांव से चले, किसी का कोई पात्रा भूल गया, जहाँ कोई कपड़ा भूल गया, जहाँ कोई वस्तु भूल गया। जब याद आया तो लेने के लिए वापिस गया। जब वहां गया, वहां वस्तु तो मिल गई, लेकिन वहां पर ना काम दिखाई दिया, ना गाय भैंसें दिखाई दी, कोई भी दिखाई नहीं दिया। बड़ा हैरान हुआ, कहते इतना कुछ बसा हुआ था कहाँ गया। अब वो आकर के अपने गुरुओं को, अपने आचार्यों को सुनाता है। जब उन्होंने सुनाया, उन्होंने अपने ज्ञान से अनुमान लगा लिया। फिर सबको कहा, भाई इतनी देर तो के देवता हमारा सहयोग कर रहा था, संतों को कोई तकलीफ ना हो, मनुष्यों की तरह उसने किया, लेकिन हमने तो देव पिंड का प्रयोग किया, ये हमारे लिए वर्जित है। इसलिए हम क्या करते हैं, सबको प्रायश्चित देते हैं, उसका शुद्धिकरण कर लेते, फिर उसके आगे क्षेत्र आ जाते हैं, अपना संयम पालते, तपस्या करते, जीवन को सफल बनाते। ऐसे विकुर्बणा का देवी देवताओं का अर्थ है। तो उस वाराणसी और राजगिरी के अंदर जनपद, किसी नगर, महानगर की उसने विकुर्बणा की। समोहनिता वाराणसी नैरिंग राय गेहूं च नैरंग अंतरा एवं मह जानवे भगम जानाई पासे। और करके वाराणसी नगरी और राजगिरी नगर के बीच में उस बड़े जनपद वर्ग को जानता है, देखता है कि प्रश्न।
हंता जानाई पासी, हाँ जानता है देखता। ते भंते किंग ताहा भावं जानाई अन्नहा भावं जानाई। हे भगवान, क्या वह तथा रूप में जानता देखता है या अन्यथा रूप में जानता देखता है? तो भगवान कहने लगे, गोयमा नो ताहा भावं जानाई पासे पासाई अन्नहा भावं जानाई पास। हे गौतम, वह तथा भाव तथा रूप में जानता देखता नहीं, अन्यथा रूप में जानता देखता है। ठेण भंते जा पासन। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से देखा कहा जाता है कि वह अन्यथा रूप से जानता देखता है? तो उसका उत्तर भगवान अब देने लगे। गोयमा तस फलो एवं भवे। हे गौतम, उसके ऐसा भाव होता है। एस फलु वाराणसी नगरी, ये वाराणसी नगरी है, क्योंकि व्याक्रिय विभांग ज्ञान लब्धि से देख रहा है। ये क्या है? वाराणसी नगरी। एस फलु राय की है नगरी, और ये क्या है? एक साइड में राजगिरी नगर है। एस खलु अंतरा एगे महम जानवाय बग्गे, और ये बीच में एक बहुत बड़ा जनपद वर्ग है। मतलब उस विकुर्बित को सत्य मानने लग जाता। नो खलु एस महम वीर्य लब्धि योग्य लब्धि विभंग नान लब्धि। जे मेरी वीर्य लब्धि है, वैक्री लब्धि है, विभंग ज्ञान लब्धि है। मतलब विभंग ज्ञान से जा रहा हूँ। जो उसको ये एहसास नहीं होता, साक्षात में वो जनपद को जनपद के रूप में ही देख रहा है। रिद्धि ज्योति जैसे बल वीर्य पुरस्कार पराक्रम। रिद्धि ज्योति जश बल वीर्य पुरस्कार पराक्रम। लद्य पत्ते अभिसमन्ना गए। ये मेरे को जो बैक्ट्री लब्धि, वीर्य लब्धि, बैक्ट्री लब्धि, ज्ञान विभांग ज्ञान लब्धि से ये जो चीजें मेरे को लब्ध हुई हैं, प्राप्त हुई हैं, आत्मसात हुई हैं, ये उसको नहीं लगता कि ये तो मेरी सारी, क्या कहते हैं, ये तो मेरी माया है, ये तो मैंने सब कुछ बनाया। वैसे जनपद वर्ग थोड़ा है ये तो मैंने बनाया हुआ है सब कुछ। सच में तो नहीं है, लेकिन उसको सच में मानने लग जाता। से दर्शने विवच्चा से भोज, जो उसका दर्शन विप्रत्यास होता है, दर्शन की विपरीतता से। टेण ठेण जाओ पास, इसलिए है गौतम, ऐसा कहा जाता है। अन्यथा भाव से जानता है देखता है, सद्भाव तथा भाव से नहीं जानता नहीं देखता। ये तो माई मिथ्या दृष्टि की विकुर्बणा लभ देती, और जो वो संहिता है उसका वर्णन। अब जो अमायी सम्यक दृष्टि है, प्राय करके अमायी का अर्थ हम अप्रमत्त करते थे, लेकिन अब ये भी है शब्द अमायी मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि आया है। तो अमायी का हम अप्रमत्त संजत करें जहां पर, तो अप्रमत्त तो व्यक्ति लब्धि का प्रयोग ऐसे करता नहीं। तो अब लेकिन अमायी सम्यक दृष्टि लब्धि का प्रयोग कर रहा है, तो इसका मतलब जहां पर इसका कोई अर्थ और होना चाहिए। मैंने दूसरी व्याख्या देखी, लेकिन व्याख्याकार इसके संबंध में मौन है, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो जब वो कुछ नहीं कहते तो हम भी उसके संबंध में कुछ कह नहीं सकते। अपनी और चिंतन तो हम दे सकते हैं, लेकिन निर्णायक भाषा में नहीं कह सकते। तो जहां पर नहीं होगा कि ओ माई, कि वो सम्यक दृष्टि तो है, लेकिन अनगार है, लेकिन वो अपरमत्त नहीं, सरल है, ये हम कह सकते हैं। ये समझता हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन परिस्थिति वश करना पड़ रहा है, या कोई भी ऐसी बात है इसको स्वीकार करता है, तो इस अर्थ में इस अमाई को इमाई चौथा देख सकते हैं। तो अणगारेण भंते भावियप्पा अमाई समदिति वीर्य लद्धिये योग्य लद्धिये ओहि नान लद्धिये राय गिहं नैरं समोहाय समोहनिता वाराणसी नैर्य रूपाई जानाई पासाई
हंता जानाई पासाई से भंते ताकी कहा भावं जानाई पासाई अन्ना भावं जानाई पासाई गोय माता भावं जानाई पासाई नो अन्ना भावं जानाई पासाई से केन ठेन भंते एवं बुच्चाई गोय माता सन एवं भवई एवं खलु अंगराय गिर समोहय समोहनिता बाणारक्य नैर्य रूपाय ज्ञानाय उपासाय से दंसने अविवक्षा से भवै से तेन गोयमा एवं बुद्धाय भियो आलाम गो एवं केव नवरम बाणारक्य नैर्य समोहनादि अपाराय गिह नैर्य रूपाय ज्ञानाय उपासाय अणगारेण भक्ते भाव्यपा अमायि समृद्धि वीर्य लग्य देवज्ञ लग्य ओहिमान लग्य राय गियं नैरं वानर सिंहैरिंच अंतरा एवं जानवै भगं समोहय समोहनिता राय गियं नैरं वानर सिंहैरिं तंच अंतरायगं जानवाय भगं जानाय पासाय हंता जानाय पासाय से भक्ते किंसह भाव जानाय पासाय अन्नः भावं जानाय पासाय गोय मतः भावं जानाय पासाय नो अन्नः भावं जानाय पासाय से केन ठेन गोय मतः एवं भवै नो खलु एस राय गिह नैरे नो खलु एस वानरसी नैरे नो खलु एस अंतरा एगे जनवय बग्गे एस खलु मम वीर्य लब्धि व्योम्य लब्धि ओहिमान लब्धि इद्धि जुक्ति दस्य बल्य वीर्य पुरुष कार पर सम्य लब्धे पत्य अभि समन्ना गए से दंसने अभिवक्षा से भवै से तेन गोयम एवं बुद्धयिता भावं जानाय पासाय नो अन्नः भावं जानाय पासाय अणगारेण भक्ते भावी हे भगवान भाविकात्मा अणगार अमायि सामदिति अमायि सम्यक दृष्टि वीर्य लब्धि योग्य लब्धि ओहि न लब्धि वीर्य लब्धि वैक्नी लब्धि अवधि ज्ञान लब्धि लब्धि से राय गिहं नयनम समोह राजगिरी नगर की समुद्घात थी समोहनिता समुद्घात करके वाराणसी में की है लेकिन राजगिरी की विकुर्बना की वाराणसी नैर्य रूपाई जानाई पास है और वो वाराणसी के नगरी के रूपों को जानता देखता है अंता जानाई पासे हाँ जानता देखता है तो से भंते किं ताहा भावं जानाई पासई अन्नहा भावं जानाई पास हे भगवान क्या वह तथा भाव से जानता देखता है यथार्थ रूप से अन्नहा भावं अन्यथा भाव से जानता देखता है विपरीत रूप से तेन गोयम कहा भावं जानाई पासई नो अन्नहा भावं जानाई पास हे गौतम तथा भाव सत रूप से वो जानता देखता है अन्यथा भाव असत रूप से नहीं से केन भक्ते एवं बुद्धे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है गोयमा दर्शन एवं भव हे गौतम उसके ऐसे भाव आते एवं खलु राय की है नैरे समोह है समोहनिता बाणा रसीय नैर्य रूपाई जानामी पासा केवल साधु में इस प्रकार के मन में भाव आते वाराणसी में रहा हुआ मैं राजगिरी नगर की विकुर्बना कर रहा हूँ से दंश ने अविवत्या से हुई उसका दर्शन का अविप्रत्यास अविपरीत होता है से तेन गोयमा एवं बुच्छाई इसलिए गौतम ऐसा कहा जाता है इयो अलावगो एवं च नगरम वानारसीय नैर्य समूहना नियब्बा राजगीय नैर्य रूबाई जानाई पाल ये तो पहला आलापक जो वाराणसी में राजगिरी की समुद्घात की
दूसरा है राजगृह में वाराणसी की वह विकुर्बना करता है और वहां पर रहा हुआ वह जिसके राजगृह के रूपों को व- मतलब के राजगृह के रूप नगर के रूपों को जानता देखता है, इसके संबंध में कहना। तो वही बात आती है कि ये सब जो मैं देख रहा हूँ, ये सब मेरी मतलब के जो बनाया है बैक्टीरियल लब्धि वीर्य लब्धि से सारा बनाया गया है। और जो मैं देख रहा हूँ जो विभंग ज्ञान लब्ध अवधि ज्ञान लब्धि से मैं देख रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है जैसे प्रतिबिंब शीशे में आता है, शीशे में मकान का आ गया, दूर से नगर का कोई भी आ सकता। तो हम ये कह देते हैं कि ये फलाना फलाने नगर की फोटो है, फलाना व्यक्ति। जैसे आपका शीशे के अंदर प्रतिबिंब आ गया तो कह देते हैं जो फलाना व्यक्ति। जब कहीं फोटो देखते हैं एक दूसरे की तो चेहरे की समानता देख के हम ये भी कहते हैं जो फलाना व्यक्ति। व्यवहार तो ऐसा ही चलता, लेकिन सच में देखा जाए क्या वो फलाना व्यक्ति है? वह तो उसकी फोटो है, वो व्यक्ति तो नहीं है। व्यक्ति तो सुख दुख का भी अनुभव करता है। क्या फोटो को कैंची से काटा जाए तो क्या उसको वेदना होगी? वो तो नहीं होगी। तो इस प्रकार यथार्थ से देखा जाता है कि विकुर्बण शक्ति के द्वारा या अवधि ज्ञान के द्वारा जो उसको दिखाई देता है तो वो ऐसे ही है जैसे हम दूरबीन के द्वारा दूर की चीजें देखने लग जाते हैं। तो हम कह देते हैं वो हमारे को दिखाई दे रहा है, वो हमारे हमारे को दिखाई दे रहा है। देखा जाए वो तो जो लेंस में हमारे को दिखाई दे रहा है वो हमारे सामने आ रहा है। वो चीज हमारे को दिखाई नहीं दे रही। इसी प्रकार हम इन बातों को समझ सकते हैं कि जो अमायिक सम्यक दृष्टि जो व्याकृति लब्धि से संपन्न है, वीर्य लब्धि से संपन्न है, अवधि ज्ञान की लब्धि से संपन्न है। और उसने व्याकृति वीर्य लब्धि व्याकृति लब्धि से तो उसने नगर आदि की विकुर्बना कर दी। तो उसको ये लगते है कि ये सच में वो नगर नहीं है। ये क्या है? ये तो मेरे द्वारा विकुर्बण शक्ति के द्वारा बनाया गया एक रूप है। वो नगर सच में नहीं है। और जो मेरे को दिखाई दे रहा है वो भी इसी रूप में है, तो वो सच जो दिखाई दे रहा है। लेकिन जो दिख रहा है वो मेरा अवधि ज्ञान का क्या है? अवधि ज्ञान की लब्धि के कारण से ये सब दिखाई दे रहा है। जैसे ना दूर की वस्तु का प्रतिबिंब शीशे में पड़ता है तो हम तो ज्यादा यही कहते हैं जो फलाना नगर है, फलाना नगर है। लेकिन शीशे के अंदर जो प्रतिबिंब पड़ा है वो तो वो नगर नहीं है। नगर तो क्या है? वो तो अलग है। तो ये एक कला के विज्ञान के माध्यम से जाना है, लेकिन जहाँ पर आत्मा के कर्मों के सूक्ष्म से जो अवधि ज्ञान पैदा हुआ उसके माध्यम से वो जानने लगा है कि ये वह है। लेकिन सत्य में वह क्या है? वह तो उसकी लब्धि का प्रभाव है जिसके कारण से ऐसा उसको दिखाई दे रही है। ऐसा हमारे जो समझ में आया है। तो वाराणसी का राज राजगिरी नगर का दोनों नगरों में उसने अलग अलग वाराणसी में राजगिरी की विकुर्बना की और राजगिरी में वाराणसी की विकुर्बना की। जो एक दृष्टांत है, जरूरी नहीं है उस नगर किसी और स्थान पर किसी और दूसरे स्थान की भी तो विकुर्बना कर सकती है। लेकिन भगवान ने एक दृष्टि बता दी हमारे सामने रखने की, ऐसा ऐसा समझना जो यथार्थ है विपरीत है वो अन्यथा भाव है, जो यथार्थ है वो क्या है? तथाभूत भाव है। तो ये दोनों का और जनपद वर्ग का भी तो विभाग ज्ञान में उसमें माई मिथ्या दृष्टि में आया नहीं। तो सम्यक दृष्टि में भी वो तीसरा विकल्प सामने आ रहा है जिसके अंदर और स्पष्ट वर्णन हो रहा है। अणगारेण भक्ते भावियप्पा ओ माई समृद्धि वीर्य लभ्य ज्योतिय लभ्य।
ओहि नान लभ्य रायगिहं नैरं बाणा रसिं नैरि च अंतरा एवं महं जानवै भगं समोहनिता रायगिहं नैरं बाणा रसिं नैरिं तंच अंतरा एवं महं जानवै भगं जानाई पासै अनगारेण भक्ते भावी अपा। हे भगवान, भावितात्मा अनगार जो अमायी है, सम्यक दृष्टि है, वीर्य लब्धि से, वैष्णि लब्धि से और अवधि ज्ञान लब्धि से संपन्न है, तो इन लब्धियों से राजगीहं नैरम वाराणसी नैरिंच अंतरा, राजगिरी नगर और वाराणसी नगरी के बीच में एगम महम जानवय भगवान समूह है। एक बहुत बड़े जनपद वर की उन्होंने समुद्र घाट की समोहनिता राजगीहं नैरम वाराणसी नैरिंच, और उस राजगिरी नगरी और वाराणसी नगरी के बीच में जो समुद्र की है, अंतरा एवं मह जनवय भगं जानय पासाई, जो जनपद वर्ग बनाया है उसको जानता है, क्या देखता है। अंता जाना ही पास है। अब जो उसने विकुर्बना की है तो उसको तो सामने लगता है नहीं कि मैंने बनाया है। जैसे किसी ने कोई कलाकार है, एक तो चित्रकारी होती है, एक सच में वैसा बनाया हुआ है। जैसे चंडीगढ़ में आता है रॉक गार्डन, ऐसे बनाया हुआ है। ऐसे और भी नगरों में ऐसे साक्षात मनुष्यों की तरह, वो बनाए हुए पशुओं की तरह, स्त्रियों की तरह वैसे दृश्य बनाए हुए हैं। ऐसे कहीं पर किसी ने साक्षात वैसे बनाए हो स्टैच्यू से, तो ऐसे कहने को तो फलाना नगर बनाया हुआ है, लेकिन सच में वो फलाना नगर थोड़ा है, वह तो एक निर्मित है, नकली है जिसको कह देते हैं। ऐसे ही जनपद वर्ग को वो जानता है, देखता है। से भंते किंग ताहा भावं जानई पासई अन्नहा भावं जानई पासई। हे भगवान, क्या उसको तथा रूप में जानता देखता है या अन्यथा रूप में जानता देखता है। गोएमा ताहा भावं जानई पासई नो अन्नहा भावं जानई पासई। हे गौतम, तथा रूप में जानता देखता है, अन्यथा रूप में जानता देखता नहीं है। ठेन भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है। जैसे पीछे ना तीसरे इसी शतक के अंदर देवों की विकुर्बणा शक्ति का वर्णन आया। मानो किसी स्थान के ऊपर, जैसे कुबेर की राजधानी अलका आती है, मानो किसी देवता ने किसी स्थान पर अलका नगरी का निर्माण कर, जैसा जैसे उसके नक्शे हैं वैसे ही खड़ी कर। अब साधारण व्यक्ति तो कहेंगे ये तो सच में अलका है, अलका नगरी है, लेकिन सच में देखा जाए तो वो क्या है, वो अलका नगरी नहीं है। वो तो देवता की शक्ति है, उसकी कला है, उसका आर्ट है, उसका वैभव है। उसने अपनी शक्ति के जो उसको बनाया है। अब वो थोड़ी देर की है, और जिस समय उसका काम हो जाएगा सारी क्या हो जाएगी, अदृश्य होगी। जिसको साधारण भाषा में कहा जाता है ये तो माया है। माया के द्वारा सब कुछ दिखाया जाता है, लेकिन जब देखते हैं तो वहां पर कुछ भी नहीं। जैसे मदारी लोग इंद्रजाल वाले कितना कुछ सड़कों के किनारे खड़े होकर के दिखा देते हैं, नोटों की गड्डियां दिखा देते हैं, बाजार लगा देते हैं। लेकिन जब सारा दिखा करके ना कोई साधारण व्यक्ति सोचता है, अरे इसके पास इतने नोट हैं, लेकिन जब अपना सारा दिखा देता है, फिर उसके बाद अपना कटोरा लेकर के लोगों के सामने जाता है, भाई जहाँ दान दक्षिणा दो। कहते हैं भाई तेरे पास इतने नोट हैं तो इस दक्षिणा की क्या जरूरत है। कहते वो सत्य नहीं है। सत्य नोट कौन से, जो तुम्हारी जेबों में, जो आपकी जेबों में आपके अटैची में नोट है वो तो सत्य है। और जो मैंने दिखाया है वो सारे के सारे क्या है, झूठे हैं, माया है, नकली है। तो इसी प्रकार बताया है कि जो विकुर्बणा के द्वारा जो किया जा रहा है वो सत्य में नहीं है, वो क्या है, नकली है, बनावटी। तो कहा जाता है कि से भंते ताहा, तथा रूप में जानता अन्यथा रूप में नहीं जानता। से केन भगवान, ऐसा किस दृष्टि से। गोयमा तस्न एवं भवई,
उस भावितात्मा निगार अमाई सम्यक दृष्टि के ऐसे भाव होते हैं। नो खलु एस राजगीर नगर, ये जो मेरे को सामने दिख रहा है ना, ये राजगिरी नगर नहीं है। इसको हम ऐसे ही कह सकते हैं जैसे शीशे में दर्पण, शीशे में वो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, तो वो प्रतिबिंब तो न राजगिरी नगर जब वो चीज नहीं है, वो तो उसमें वो तो कोई और कहीं और है। और इसी प्रकार नो खलु एस वाराणसी नगरी, ये वाराणसी नगरी नहीं है। नो खलु एस अंतरा एक जनवय भग्य, और इन दोनों नगरियों के बीच में जो जनपद वर्ग है वो भी नहीं है, ये सच में वो नहीं है। एस खलु मम वीर्य लब्धि व्योमि लब्धि ओहि नान लब्धि, यह तो मेरी मेरी आत्मा की जो शक्ति है उसकी लब्धि है। ये विकुर्बणा वैक्रिय लब्धि है, ओही नान लब्धि, अवधि ज्ञान लब्धि, जिसके माध्यम से मैं जो ऐसा देख रहा हूँ। रिद्धि द्युति जैसे बल्ले वीर्य पुरस्कार परकम्य, ये मेरी रिद्धि है, द्युति है, जैसे है, बल है, वीर्य है, पुरस्कार पराक्रम है, जो लद्य पथ्य अभिस्मन्ना गए, जो साधना के तपस्या के बल से मेरे को लब्ध हुआ है, प्राप्त हुआ है और अभिस्मन्वागत हुआ है। से दर्शन अविवक्षा से भवे, इस प्रकार उसका दर्शन जो है विपरीत नहीं होता, अविपरीत यथारथ होता है। से तीर्ण गोयमा एवं उच्च, इसलिए है गौतम ऐसा कहा जाता है। ताहा भावं जानाई पासई नो अन्नहा भावं जानाई पासई, कि वह तथा रूप में जानता देखता है, अन्यथा रूप में नहीं जानता देखता। अब इसके आगे अणगारेण भन्ते भावियप्पा बाहिराय पोगल्य अपर्यायिता पवो एवं महं काम रूपंगवा नय रूपंगवा, जाल सन्निवेश रूपंगवा व्युक्ति कई। अणगार, हे भगवान, भावी आत्मा अणगार क्या बाहर के पुद्गलों को ग्रहण किए बिना एक बहुत बड़े ग्राम को, नगर को से लेकर के सन्निवेश तक, क्या वो बाहर के पुद्गलों को ग्रहण किए बिना क्या वो इनका विकुर्बणा कर सकता है, इनका निर्माण कर सकता है। नो इनठे समझते है गौतम, ये अर्थ ठीक नहीं है, नहीं कर सकता। एवं वियोगी अलाभगो, इसी प्रकार दूसरा लाभक नवरम बाहिर पोगल्य पर्यायिता, प्रभु मतलब के बाहर के पुद्गलों को ग्रहण किए बिना इनका निर्माण विकुर्बणा नहीं हो सकती। दूसरा अलापक है, क्या बाहर के पुद्गलों को ग्रहण करके नगर आदि का निर्माण कर सकता है? हाँ, वो कर सकता है। अणगारेण भंते भावियप्पा केवैयाय प्रभु गाम रूपाई योगिताई, अणगारेण भंते भावियप्पा, हे भगवान भावितात्मा अणगार केवैयाई प्रभु गाम रूपाई योगिताई, कितने ग्राम रूप जो है कितने बना सकता है। गोयमा से जहाँ नामाय जुबाई जुबाने हत्थेन हत्थे गिणेजा, तांचे जा व्युपिंसो वा व्युपंति वा व्युपि संति वा, एवं जाव सन्निवेश रूपम। गोयमा से जहाँ नाम आए, हे गौतम वे जथा नाम जुबाई जुबाने हत्थे न हत्थे गिणेजा, जुबती को जुबक हाथ से हाथ को ग्रहण करता है, कोई मेले वाला दृष्टांत कहना, मतलब इतनी भीड़ वाले काम से, लेकिन इतना जम्बू द्वीप ताकर इतना वो विकुर्बणा कर सकता है। लेकिन ऐस शक्ति से उसने ऐसी विकुर्बणा ना की, ना करते हैं, ना करेंगे। एवं जाल सन्निवेश रूप, जैसे ग्राम का है ऐसे नगर का, नगर से लेकर सन्निवेश तक कहना, मतलब बाहर के पुद्गलों को ग्रहण किए बिना विकुर्बणा नहीं होती। बाहर के पुद्गलों को ग्रहण करके पुद्गल विकुर्बणा हो सकती। और चमरेंद्र महाराज के आत्म रक्षक थे, पराया करके इंद्र महाराज या दूसरे विमानों के अधिपति जो हैं, उनके जितने समानिक देव होते हैं उनसे 4 गुना आत्म रक्षक देवों की संख्या होती
तो चमरेंद्र महाराज के संबंध में कहा जा रहा है, चमरसन भंते असुरिंद्र स असुरन्यो कई आय आय रख देव सासियो पणताओ गोयमा प्रतारी चौसठियो आय रख देव सासियो पणताओ सेण आय रखा बनाओ जहाँ राय पसेण एवं सब सिंगाड़ जस जतिया आय रखा के भानी अब्बा सेवम भंते थे चमरसन भंते असुरिंद स असुरनो कई आय रख देव साहसियों प्रणताओ। हे भगवान, चमर असुरेंद्र असुराज के कितने आत्म रक्षक, कितने हजार आत्म रक्षक देव के गोयमा चतारी चौसठियों आय रख देव साहसियों प्रणताओ। हे गौतम, 64,000 इनके सम्मानित देव, उनको 4 से गुणा कर ले तो 2,56,000 बने। जैसे 64,000 के आगे 3 जीरो है, 60 को हम 6 को 4 से हम गुणा करें 24 बन जाता है। 2,40,000 या 4 को 4 से गुणा करें 16 बन। 2,40,000 में 16 जमा करते हैं 2,56,000। इतने आत्म रक्षक देव तेन आय रखा बंधव, वे आत्म रक्षक, उनका वर्णन कहना जहाँ राय प्रसिंग जैसे राज प्रश्न सूत्र में आया। ये सूत्र इसकी वाचना हो चुकी है, वह सारा वर्णन दिया कैसे अपने शस्त्रों के साथ हथियार होकर के चारों दिशाओं में अपने स्वामी की रक्षा के लिए हर समय तैयार हो। कहा जाता है इसमें जो आत्म रक्षक, यदि वो ना भी आत्म रक्षक देव हो तो भी वह अशत्रु से अपनी रक्षा करने में सक्षम होता है। और कई बार ऐसा होता है कि दोनों पर ही आने वाला भारी हो सकता है। तो नीति के अंदर कहा जाता है दो ही रास्ते होते हैं, या तो युद्ध करे या भाग जाए। यदि सामने वाला समान है या कम है आया है तो युद्ध करे, और ये मानो बड़ा है, पता है विनाश के अलावा और कुछ नहीं होगा, तो फिर कहा जाता है कि उसका सामने ना जाए कि अपने स्थान को बदल, क्योंकि टकराव से विनाश के अलावा तो कुछ नहीं। एवं सभ्य सिंह इंदान जस जतिया आय रखा ते भाणी अपा। इस प्रकार सभी इंद्रों के जिनके जितने आत्म रक्षक देव हैं उन सब के कहना चाहिए। तो जहाँ पर प्रज्ञापना सूत्र के दूसरे पद में, स्थान पद में, जहाँ देवलोकों के इंद्रों का वर्णन आया था, वहां पर उसकी सारी सभाओं का वर्णन आत्म रक्षक समानिक देवों का और उसे 4-4 गुना आत्म रक्षक देवों का वर्णन दिया गया। और जहाँ पर भी जहाँ रिद्धि का वर्णन आया उसके अंदर भी कुछ वर्णन किया गया। तो सेवम भंते हे भगवान, इसी प्रकार है, इसी प्रकार जैसे आपने ने फरमाया, इसके साथ ही छठा उद्देश्य। अब इसके आगे 7वां उद्देश्य, इंद्रों में भवनपति और वे मालिक, इनके लोकपाल होते। बाणव्यंतर और ज्योतिषियों में लोकपाल नहीं होते। तो लोकपालों का वर्णन आ रहा है। पहले सौधर्मेंद्र शुक्रेंद्र महाराज के 4 लोग, उनके विमान कहाँ कहाँ पर है, उनकी नगरियां, उनकी राजधानियां कहाँ पर है, इनके अधीन रहने वाले कौन कौन सी जाति के देवता हैं, जिनके माध्यम से ये लोकपाल लोक में घटने वाली घटनाओं को जानते हैं। इस दक्षिण
दक्षिण लोक में मेरु पर्वत से दक्षिण की ओर कहाँ क्या हो रहा। इंद्र महाराज को ये मतलब ये बातें अज्ञात नहीं। पहले लोकपालों तक पहुंचती हैं, लोकपालों के माध्यम से शोध अपने इंद्र महाराज तक सारी जानकारी पहुंच गई। तो चारों लोकपालों का क्या क्या अधिकार क्षेत्र है, इसका वर्णन यहाँ पर किया। राय है नहरे जा पज्जुवास माने एवं व्यासी सप्त सण भंते देविंदर स देवरत्नो कई लोग पाला पणता गोयमा चतारी लोग पाला पणता तंगा सोमे जन बरुने वे समणे तीन भंते चौन लोग पालाण कई विमाना पणता गोयमा चतारी विमाना पणता संजा संध्या पद वारसिके स्वयं जले बुद्बु कहिना भंते सक्त स देविंद स देवरन्न सोम स महारन्न संध्या पभे नाम महाविमान पणते गोयमा जम्बु दीवे दीवे मंद्र स पंद्य स राहिरेण नीति से रण प्रमाय पुण्य बहु रमणी जाओ भूमि भागाओ ऊर्ध्वं चंद्र सूर्य गह गण नक्षत्र तारा रूपाण गौरी ज्योनाय पंचवदिष्यापनता संज्ञा अशोक वदिष्य सत्यवन्न वदिष्य चंपाय वदिष्य शिव वदिष्य मध्ये सोहम वदिष्य कृष्ण सोहम वदिष्य महाविमानस Oratina sohamne kaphe asankejai joinai nivaita ekana sakta sa devinda sa devaranno soma sa maharanno sanjapage nama mahavimane panate adhatera sa joini sai sahasai ayami kambeno muneyali sanjoina sai sahasai bhavanna sa sahasai आठय अडयाले जोन साय किंकेवी से साये परिखेवे न पनके जा सूर्याग विमान सर्वतम्या सा परिखे सा भानिय जाव अभिषेयो नवर सोमो देव संजय पवस्रण महाविमान स आहे स पक्षि स परिदिसिं आसंके जाय जोन स Om Ahita Etana Sakta Sa Devinda Sa Devranno Soma Sa Maharanno Soma Nama Rayani Panata Egam Join Sai Sahasa Ayama Bhikhambena Jambu Deva Pamana Bhimaniana Pamana Sa Adham Neba Java O Varya Dena Solas Join Sa Sai Ayama Bhikhambena Pannasam Join Sa Sai Panteya Sattanawe Join Sai Kinti Vise Sune Pari Kevena Panate Pasayanam Chattari Parivaryo Ne Abhau Sesanati राय भी है नहरे जा पज्जुवास माने एवं व्यास राजगिरी नगर भगवान के प्रथम गणधर श्री इंद्र ज्योति गौतम स्वामी जी महाराज वही भगवती सूत्र के प्रारंभ का ध्यान आंतरिका में वर्तमान उनके जिज्ञासा पैदा हुई मैं भगवान के पास जाऊं और इनके संबंध में अपनी परिप्रेक्षणा करूं। भगवान के चरणों में आते हैं और वंदना नमस्कार करके ना दूर ना नजदीक उनकी परिउपासना करते हैं। इस प्रकार बोले सप्तर्षण भक्ते देविंदर स देवरत्नों कई लोग पाला प्रथा हे भगवान शक्कर देवेंद्र देवराज के लोकपाल संख्या में कितने चढ़े। गोयमा चतारी लोकपाला प्रथा हे गौतम चार लोकपाल थे। संजहा जैसे थे सोमे जमे वरुणे बेसम सोम यम वरुण और वेद। अब इनके कार्य को देखते हुए हम कह सकते हैं ये जासूसी विभाग का कहाँ क्या हो रहा है, ये जानकारी का विभाग। इतनी बड़ी शक्ति होने पर भी
लेकिन जानते हैं जहाँ परिग्रह होता है, परिग्रह की रक्षा की भी चिंता होती है और उसकी रक्षा के लिए व्यवस्था भी करनी पड़ती है। जितना स्थान बड़ा होगा की चिंता भी उतनी विस्तार वाली होगी। जिसके पास है नहीं, वो तो खाया पिया आराम के सो गए, और जिनके पास सब कुछ है तो उनको तो सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। पता नहीं कौन से कहाँ से आके थम के जाए और अपना नुकसान करके चले जाए, बाद में पश्चाताप करना पड़े। तो इसलिए अच्छा है पहले हम अपनी व्यवस्था करें। तो ये चार लोकपालों का वर्णन नारायण भगवान ने कहा है, गौतम चार लोकपाल संजय जैसे के सौम्य जमे वरुण विष्णु, सो यम वरुण और विष्णु। जानते हैं जितना बड़ा स्थान होता है उतनी ज्यादा जिम्मेवारियां होती हैं। बड़ा व्यक्ति अकेला सब कुछ नहीं कर सकता। यदि वो व्यवस्था चलाता है, व्यवस्था के अनुसार करता है, तो फिर उसको समय मिल जाता है आराम से आराम करने की। और यदि व्यवस्था ठीक नहीं होती तो फिर वो सारा अव्यवस्थित भीतर रहता है। तो ये चार लोकपाल अपने क्षेत्र में व्यवस्था में इंद्र महाराज के बहुत बड़े सहयोगी। इनके नाम है तंजा जैसे सोम, यम, यम, वरुण और वैश्रवण। ऐसिण भंते चौर्ण लोकपालन कई विमाना प्रणता। जैसे पहले देवलोक में 32 लाख विमान, ये तो नहीं 32 लाख में इंद्र तो धर्मेंद्र महाराज रहते हों। दूसरे देवता भी तो बड़े पुण्यवान भाग्यशाली पुण्य प्रतापी, उनके भी तो स्थान है, उनका भी गौरव है, उनका वर्चस्व प्रभाव है। तो लोकपालों के विमान, भगवान इन चार लोकपालों के कितने विमान हैं? कोयमा चतारी विमाना पड़ता है गौतम, चार विमान। संजय जैसे के संजय पौधे, संध्या प्रभ, शाब्दिक तो अर्थ ऐसा है जिस विमान की संध्या जैसी, जैसे संध्या जैसी शाम के समय आकाश में प्रभा होती है ना, चमक, ऐसा जिसकी प्रभा। लेकिन उसके तो विमान की बड़ी प्रभा कांति चमक होगी, संध्या प्रभ। दूसरा है बर सिट्ठे बर शिष्ट। तीसरा है स्वयं जले स्वयं ज्वल, स्वयं ज्वल और बग्गु बलगु। बार शिष्ट, बार सिट्ठे बार शिष्ट, ये इसकी छाया बताई है। संध्या प्रभ, बार शिष्ट, स्वयं ज्वल और बलगु विमानों के नाम है। काहीनं भन्ते सक्तस्य देविन्द्रस्य देवरन्नो सोमस्य महारन्नो सांज्य प्रभे नामं महाविमाने पनत्ते। काहीनं भन्ते सक्तस्य देविन्द्रस्य देवरन्नो, हे भगवान शक्कर देवेंद्र देवराज के सोमस्य महारन्नो, जो सोम महाराज, उनका संध्या प्रभे नामं महाविमाने पनत्ते। संध्या प्रभ नाम का महाविमान कहाँ पर कहा, जहाँ पर एक देखने वाली बात है। शक्र चक्रेंद्र महाराज को देवेंद्र देवराज कहा जाता, देवराज देवों के राजा। लेकिन सोम के लिए शब्द है महाराज, सोम के लिए शब्द महाराज। इंद्र महाराज के लिए केवल देवराज और उसके लिए महाराज। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण यह है, समझ में आया है कि जो स्वामी अपने सेवकों को उनकी कीमत को समझता है तो उनको गौरव भी पूर्ण रूप से देता है।
जैसे एक प्रसंग आता है, कोई राजा अपनी रानी के साथ जा रहा है, तो रास्ते में एक भार वाहक आया। तो रानी को राजा ने कहा, रानी रास्ता छोड़ दो, हमारे देश के मालिक आ रहे। कौन आ रहे हैं? हमारे देश के बादशाह आ रहे। कहते हमारे 2 कोटि का आदमी, उसको आप बादशाह कह रहे हैं? कहते जैसी जिसकी मति होती है वो वैसा ही सोचता। कहते यदि ये ना हो तो तुम्हारी क्या दशा है? तुम्हारा आनंद, तुम्हारे ऐशो राम इनके माध्यम से पूर्ण होते हैं, वे इन्हीं के माध्यम से पूर्ण होते हैं। ये सारे एक दिन हड़ताल कर देना, छुट्टी कर दें, तो तुम्हारे क्या हो जाए? बिना 12 बजे 12 बज जाए, मतलब तुम्हारी क्या दशा होगी? तो देखा जाए स्वामी की शोभा किन से होती है। स्वामी अपने सेवकों को जितना सम्मान देगा, और वो फूले नहीं समाएंगे, अपने स्वामी के प्रति समर्पित रहेंगे। तो इसलिए कहा है कि यदि वो देवों के राज हैं तो ये लोकपाल क्या है? ये महाराज। तो महाराज का संध्या प्रभ नाम का विमान कहाँ कहाँ है? गोयमा जम्बू दीवे दीवे मंद्रस पद्यस दाहिरेण कीवी से रैन पभाय पुटनीय बहु समरमृताओ भूमि भागम ऊर्धम चंद्रिम सूर्य ग्रह गण नक्षत्र तारा रूपाणं बहु ही चोयनाई पंच विडेंसिया पणता तन जहाँ अशोक बडिंसाय सतवन बडिंसाय चंपा बडिंसाय चूह बडिंसाय मध्य तो हम बडिंसाय गोयमा हे गौतम जम्बू द्वीप नामक द्वीप में मंदर पर्वत के दक्षिण की ओर इस रतन प्रभा पृथ्वी के बहुत सम रमणीय भूमि भाग से ऊर्ध्व ऊर्ध्व ऊपर जाना। कितना? चंद्र सूर्य ग्रह गण नक्षत्र तारा रूपाण, चंद्रमा सूर्य ग्रहों के गण नक्षत्र तारा रूप, इनसे बहुत योजन, सैकड़ों योजन, हजारों योजन, लाखों योजन, करोड़ों योजन, कोटा कोटि योजन और संख्यात कोटा कोटि योजन ऊपर जाकर के पहले देवलोक का क्षेत्र आता है। तो पहले देवलोक के क्षेत्र का सेंटर पॉइंट कहाँ पर? देखा जाए तो असंख्यात, जहाँ से मेरु पर्वत से स्वयंभू रमन का जो परला दूसरा किनारा है, जो अलोकी, असंख्यात कोटा कोटि असंख्यात द्वीप उत्तर आदि, इन 2 किनारों के सेंटर पॉइंट को दिया। मध्य, जब मध्य क्षेत्र को लिया है, वहां से ऊपर को जाना, ऊपर कोटा कोटि असंख्यात कोटा कोटि योजन ऊपर जाकर के पहले देवलोक का मध्य स्थान आएगा। उस मध्य स्थान में 5 विमान है सौधर्मेंद्र महाराज। वैसे 32 लाख में तो प्रशासन है, 5 विमान जैसे ऐसे जैसे अपने घर घर रूप में। एक तो जनता के अधीन रहने वालों के कारण, और वो किसके घर है? इंद्र महाराज के अपने घर, जहाँ उनका अपना परिवार निवास करता है, जहाँ पर उनके परिवार वालों के अलग अलग स्थान है। वहाँ सेवकों के भी तो स्थान होंगे, उनके जो काम करते हैं वहाँ। तो कहा कि वहां जाकर के 5 बडेंसिया पड़ता, 5 अवतंसक, मतलब के इंद्र महाराज के विमान है तो वो साधारण विमान नहीं होंगे सर, वो तो अवतंसक। अवतंसक जो है आभूषण को कहा जाता है। जैसे अवतंसक सिर का आभूषण है, आभूषणों में सबसे बड़ा स्थान दिया जाता है, मुकुट है। ऐसे सार रूप में वो विमान तंजह कहे हैं, जैसे कि तंजह अशोक बडेन से अशोकावतंसक। पहला, ये पूर्व की ओर है, सातवान बडेन से
बडेनसाई सप्त पर्ण अवतंसक, सप्त पर्णावतंसक, ये दक्षिण की ओर। चंपाई बडेनसाई चंपकावतंसक, चंपकावतंसक ये पश्चिम की ओर है। चूहा बडेनसाई आम्रावतंसक, ये जो है उत्तर की ओर। इन चारों विमानों के बीच में सोहम बडेनसाई, मध्य सोहम बडेनसाई, मध्य में सो धर्मावतंसक विमान है। शासन सोहम बडेनस्य मह विमानस पूरथिमेण सोहम्य कप्पे असंकेतनाई जोड़नाई भी वहीता। तो उस स्वधर्मावतंसक महाविमान के पूर्व की ओर स्वधर्म कल्प असंख्यात योजन पूर्व की ओर जाना और वहां जीविका लांग करके इतना जहां पर सक्करसा देवेंद्र देव रत्नो शक्कर देवेंद्र देवराज के सोमस महारत्नो सोम महाराज का संज भव्य नामक महाविमान पड़ते संध्या प्रभ नाम का महाविमान कहा। ये विमान कितना बड़ा है थोड़ा सा कहेंगे, बाकी सूर्याभिमान की रेफरेंस दे देंगे उस संदर्भ से जानना। जैसे राज प्रश्न सूत्र पढ़ाया जा चुका है, राज प्रश्न सूत्र के अंदर सूर्याभिमान का बड़े विस्तार के साथ वर्णन आया है। और जहाँ भी विमानों का वर्णन आता है तो यही कहा जाता है जैसे सूर्याभिमान का वर्णन कहा है ना, उसी के अनुसार जानना। तो थोड़ा सा वर्णन दिया है। संध्या प्रभ नाम का महाविमान कहा है जो आध तेरस जोन सय सहसाई आयाम विखंपेण, जो 12.5 लाख योजन जिसका व्यास है। 12.5 लाख योजन व्यास, व्यास का मतलब पूर्व से पश्चिम का किनारा, पश्चिम से पूर्व का किनारा, दक्षिण से उत्तर का किनारा, उत्तर से दक्षिण का किनारा, ये गोलाकार है। जैसे जम्बू द्वीप गोलाकार है वो तो 1 लाख योजन है, ये 12.5 लाख योजन जिसका व्यास है और 3 गुना से ज्यादा जिसकी परिधि है। तो बताया है ओणयालीसं जोयन सय सहसाई 52 सहसाई 8 अड़याले जोयन सय किंची विशेषाही परिकेवेण सुनते। इसकी परिधि घेरा जो कहा है 39,52,848 योजन से कुछ ज्यादा, इतनी इसकी परिधि घेरी। जा सूर्याभ विमान स वक्तव्या सा अपरिशेषा भारी अपन, जो सूर्याभिमान की वक्तव्यता कही है वह सारी की सारी यहाँ पर कहनी चाहिए। कहाँ तक वर्णन करना, जब भगवान सूर्याभिमान का वर्णन करते हैं तो वहां तक करना जब अभिषेयो, जहाँ पर वहां पर तो सूर्या देवता का अभिषेक हुआ था जन्म के बाद, ऐसे जहाँ इसके अभिषेक का वर्णन सोम देव का, नवरंग सोमो देव, जहाँ पर नाम आएगा सोम देव। संध्य प्रभसन महाविमानस आहे सपत्नि सपरिदिश, संध्या प्रभ महाविमान के नीचे सपत्नि सपरिदिश, सपक्ष सप्रतिदिश, मतलब बिल्कुल एक सेध में। असंख्यजाई जोन सहसाई ओ गाहिका, असंख्यात हजार जोजन नीचे जाकर के एथना सक्कस देवेंद्रस देवरन्न सोमस महारन्न सोमा नाम रायहाणी पड़ता, जहाँ शक्कर देवेंद्र देवराज के सोम महाराज की सोमा नाम की राजधानी कही। एवं जोन सय सहस्रम, 1 लाख योजन प्रमाण जिसका आयाम विखम्बेणम व्यास है, जम्बू द्वीप माना जे जम्बू द्वीप के समान। बेमानियान प्रमाणस अध्ययन नियम, जो बेमानिकों का प्रमाण कहाँ है, जो जो बस में वहां पर उसने आती कहनी। जाब ओ वार्य लेना उपकारी का लेन, 16 सहसाई 16,000 योजन आयाम विखम्बेण, उसका व्यास है 50 जोन सहसाई 597 जोन सही
किंची विशेषोणे परिखेवेणम। 50,597 योजन से कुछ कम इतनी परिधि है। पाषाण चतारी परिवाड़ियों, प्रासादों की, राजभवनों की पंक्तियां कहनी। पहले जैसे सेंटर में एक है, फिर उसके चारों दिशाओं में चार हैं, फिर उन चारों के चारों दिशाओं में चार चार हैं, फिर उनके चारों दिशाओं में चार चार, चार परिपाटियों का वर्णन कर। नियम शेषा नहीं, शेष वर्णन नहीं कहना। ये सूर्याभिमान के अंदर ये सारा वर्णन वहां पर किया हुआ। अब इसके आगे इसका परिवार, इसकी आज्ञा में रहने वाले कौन कौन से देव हैं, कल जैसे समय होगा उसके अनुसार प्रयास करेगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ऊर्ध्यायाण, नमो लोये साहुर, सो पंच नमो पारो, सब पाव गणेशनो, मंगलानीत संकेत, पद हवाई मंगलम, श्री चतारि मंगलम, ऋता मंगलम, शिखरा मंगलम, साहु मंगलम, केवली गुणतो धम्मो मंगलम, चत्तारि नवोत्तम, हरिहिता नवोत्तम, शिखरा नवोत्तम, साहु नवोत्तम, केवली गुणतो धम्मो नवोत्तम, चत्तारि शरणं प्रवज्ञामि, हरिहन्ते शरणं प्रवज्ञामि, सिद्धे शरणं प्रवज्ञामि, साहो शरणं प्रवज्ञामि, केलिफनाथं धम्मं शरणं प्रवज्ञामि। चार शरणे सुखरणे दुखरणे मंगल करने और शरण जो भाव प्राणी आश्रय अक्षय संकल्पन, सबको यथा योग्य वचना सुख